गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस गोरखपुर में। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग संख्या के बारे में जान लिया था, जैसे प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में ये लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग परमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी पढ़ चुके हैं कि परमेय संख्या कैसा हो, पी बाई क्यू के रूप में हो, है ना, जहां क्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मतलब हो गया जीरो नहीं के बराबर होगा। क्या होगा, जैसे 2/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी क्यू की जगह जीरो नहीं रखना है। क्या करना है, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं रखना है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मेंशन किया रहता है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। परमेय संख्या एक तो हो गया पी बाई क्यू के रूप में। दूसरा क्या होगा कि ये शांत होगा। क्या होगा, शांत। परमेय संख्या शांत होगा। जैसे देखिए, शांत का मतलब 2/5 है, ये भी एक परमेय संख्या है। अब शांत का मतलब क्या हो गया, इसको डिवाइड किए पॉइंट देके, 5 चौके 20, मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। मतलब 2/5 क्या है, शांत है। और ये भी क्या है, परमेय संख्या है। जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो भी क्या है, परमेय संख्या। जैसे देखिए 0.425, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका मतलब ये भी क्या है, परमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे कर सकते हैं, दशमलव हटा के कितना जीरो, 3 जीरो, यानी पी बाई क्यू के रूप में आ गया। तो ये भी क्या है, परमेय संख्या। और देखिए दूसरा, जैसे देखिए 1/3, ये परमेय संख्या है कि नहीं, ये भी है, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में है। तो इसको चेक करते हैं, 3 बार में 9, 3 बार में 9, फिर ऐसे चलते रहेगा। ये देखिए ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, अशांत है। और क्या है, अन्वसानी आवर्ती है। क्या है, आवर्ती, यानी रेकरिंग में, क्या में है, रेकरिंग में। रिपीटिंग है, क्या है, रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है ना, 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ऐसे इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस पे 3 पे बार लगा देते हैं, है ना। 3 पे बार का मतलब हो गया कि 3 को बार यदि हटाएंगे तो ऐसे रिपीट करेगा, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे। यानी कि जो अशांत हो, अनवसानी आवर्ती हो, वो भी क्या है, परिमेय संख्या है ना। ठीक है, तो पहले हम लोग संख्या के बेसिक पढ़ेंगे, तभी सवाल पे आएंगे, ठीक ना। परिमेय क्या क्या होगा, जो पहला है पी बाई क्यू के रूप में हो, वो क्या होगा, परिमेय है। दूसरा क्या है परिमेय, जो क्या हो, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा क्या है, जो अनवसानी अनावर्ती और अनवसानी आवर्ती और क्या हो, अशांत हो, वो भी क्या है, परिमेय। जैसे देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 47 पे बार लगा दिए, ठीक है, तो इसका मतलब बार हटाएंगे तो क्या होगा, 47 रिपीट करेगा, यानी रेकरिंग वाला है, यानी ये अशांत है, लेकिन क्या है, अनवसानी आवर्ती है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है ना। यानी 3 पॉइंट हमको मिला। पहला जो पी बाई क्यू के रूप में हो, है ना, पहला जो पी बाई क्यू के रूप में हो, जैसे ये। दूसरा जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, जैसे 0.456 यहां तक खत्म हो गया, तो क्या है, शांत हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा जो अशांत हो और अनवसानी आवर्ती हो, तो वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको नोट करिए आप तो पहले, फिर इसको इरेज करते हैं। समझ में है ना। देखिए बच्चों, हम लोग अभी मेन 3 पॉइंट लिखे हैं परिमेय संख्या के बारे में। पहला जो बेसिक पॉइंट है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, वो क्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे 2/3, 5/4, 7/5, 3/4, है ना, ये सब परिमेय संख्या। दूसरा जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, जैसे 0.456 यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, यानी शांत है और परिमेय संख्या है। यानी जो शांत हो गया, देखिए ये भी क्या हो गया, 9 तक खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। और देखिए दूसरा
जैसे यहाँ पे देखिए ये है 0.4747 है, डॉट डॉट में तो आगे भी बढ़ते जा रहा अनंत तक, यानी ये रेकरिंग है, रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये अशांत हो गया और अनवसानी आवर्ती है। तो अनवसानी आवर्ती भी क्या होता है? आपका परमेय संख्या। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट कर लीजिए, इसको आगे बताते हैं। चलिए, हम लोगों ने देखा परमेय संख्या के बारे में। अब हम लोग देखेंगे अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं बताओ? हाँ, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना हो और परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो, यानी रूट में हो। क्या हो? जैसे √2, √3, √5, 2 + √3 है ना, पाई। देखिए ये है इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई के बारे में देखिए जानना है तो पाई है क्या हल करेंगे ना, तो इसका जो दशमलव प्रसार है ना, अशांत और अनावर्ती आ जाएगा, अनावर्ती आ जाता है ना, इस कारण ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। देखो इसको पहले है ना पाई के बारे में कौन बताया? आर्किमिडीज। कौन बताया? आर्किमिडीज। ठीक है, कौन बताया इसके बारे में पहले? और फिर है जो भारत का एक था है, कौन बताया इसके बारे में? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है जो बताया ना कि जो पाई का मान है 4 अंक तक बताया था, 3.1416 है ना, यहां तक बताया, दशमलव के बाद 4 अंक तक। कौन बताया है? आर्यभट्ट। ठीक है, देखिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे और देखिए, जैसे आपको एग्जाम में फंसाने के लिए ये कर सकता है, जैसे बताएगा, पूछेगा कि ये कौन सी संख्या है, बोल देगा कि परमेय, अपरमेय या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे पता चलेगा? देखिए ये कौन सी संख्या है? परमेय, और ये क्या है? अपरिमेय। यानी कि परमेय और अपरिमेय का योग क्या आएगा? अपरिमेय। क्या आ जाएगा? अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय का योग क्या आता है? अपरिमेय आता है। ठीक है, फिर और देखिए इसी टाइप में ये कौन सी संख्या है? परिमेय। ठीक है, और ये क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, तो इसका क्या आएगा? अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या आएगा? अपरिमेय। अब और देखिए एक दो, √2 और √3 ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय, और ये भी क्या है? अपरिमेय। इसका गुणनफल क्या आ जाएगा? √6, जो ये भी क्या है? अपरिमेय। फिर देखिए 2 और ये √3 ये परिमेय यानी रेशनल, ये क्या है? इरेशनल। ठीक है, तो इसका गुणनफल क्या आ जाएगा? 2√3, ये भी क्या है? अपरिमेय यानी इरेशनल है। क्या है? अपरिमेय है ना। लेकिन √2 और √2 क्या आएगा? √4, और √4 का मान क्या होता है? 2 है ना। यानी ये अपरिमेय, अपरिमेय का सेम अपरिमेय, अपरिमेय का गुणनफल क्या आ जाएगा? परिमेय। और समझ में आ रहा है? समझिए, यानी ये अपरिमेय और अपरिमेय का गुणनफल आया √4, और √4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। अब देखो कैसे हुआ, ये भी देख लो। √4 का मतलब 2 का स्क्वायर है, और रूट का मतलब कितना पावर? 1/, 2 से 2 कट गया, यानी 2 का पावर 1, यानी क्या आ गया? 2। और 2 कौन सी संख्या है? परिमेय क्यों है? देखो 2/1 लिख सकते हैं इसको, यानी ये p और ये √2 और √2 का गुणनफल क्या होगा? परिमेय। बात समझ में आ रहा है? तो चलो ये बताओ, √3 इंटू √3 क्या आएगा? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय की, इसका मान क्या आएगा? 3 आएगा। है समझ में? ठीक है, नोट करना है, नोट करो। फिर और पढ़ने में, अभी अपरिमेय में और चल हो गया। हाँ देखिए, अभी हम लोग अपरिमेय के बारे में पढ़ें। संख्या वो तो बेसिक था और इसमें डीप जाते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या तो आप पढ़ चुके कि √2 है, √3 है,
2 + √3 है। लेकिन देखिए अपरिमेय संख्या जैसे ये है 1 पॉइंट, ठीक है, 1.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट 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 ऐसे चलते जा रहा है। इसका मतलब पहले तो ये क्या है, अशांत है। क्या है? साथ में क्या है? अशांत, अन्वसानी, क्या है? अनावर्ती है। क्या है? अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। रिपीट भी नहीं ना कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या आया 0, फिर क्या है 001 301 401, मतलब कि ये तो अशांत है, ये अशांत है ना। साथ में क्या है? नॉन रिपीटिंग है, मतलब कि रिपीट भी नहीं। जैसे ये रहता ना 01 01 01 फिर 01, यहाँ पे क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है 01 01 01, क्या कर रहा है? इसको ऐसे कर देते हैं, यानी कि ये हो जाता क्या? परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या है? अशांत है, अनवसानी, अनावर्ती भी है, तो ये क्या हो गया? कौन सी संख्या हुआ? अपरिमेय। बात समझ में आ रहा है? हाँ, बात समझ में आ रहा है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल 1.04 004 0004 फिर 00004, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अशांत है, साथ में अनवसानी, अनावर्ती है, तो ये भी क्या हो गया? संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए बोर्ड में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, जिससे बताएगा ये, जैसे ये दिया हुआ है 1/2 है ना, ऐसे दिया हुआ है। पूछा ना कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तब ये देखिए √8 तो लग रहा है कि परिमेय है, अपरिमेय है, लेकिन इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं। तो 2 का मतलब 1 बाहर आ जाएगा, और ये कट गया, तो ये क्या होगा? √2 बचा, यानी क्या हो गया? ये हर बात समझ में है। ठीक है, एक और देख, जैसे यही दे दिया यहाँ पे, यहाँ दे दिया 2√3, क्या दे दिया? 2√3। अब बताना है इसमें कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो कैसे चेक करेंगे? इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो 2 जोड़ा मतलब 1 बाहर आ जाएगा, और √3 से √3 कट गया, यानी क्या आ गया? 3/2। तो ये क्या हो गया? कौन सी संख्या? परिमेय। क्या हो गया? क्या हो गया? परिमेय ना। क्या हो गया? क्योंकि क्यों हुआ परिमेय? क्योंकि ये क्या है? p/q के फॉर्म में है ना। क्या है? p/q के फॉर्म में, इसलिए क्या है? ये पूरा क्या है आंसर इसका? परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है? यानी अपरिमेय के लिए एक तो रूट होना चाहिए साथ में, तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, साथ में अशांत हो, अनवसानी, अनावर्ती हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। बात समझ में आया? ठीक है, नोट करिए आप लोग ऑनलाइन, स्क्रीनशॉट। देखिए हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ चुके हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, जिसका नाम है सहआवाज। क्या है? क्या बोलते हैं? कोप्राइम। क्या बोलते हैं? कोप्राइम। कोप्राइम से पहले एक बार फिर से आपको प्राइम के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में बता देते हैं। तो अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाज्य हो, या जिसका 2 फैक्टर हो। क्या हो? 2 फैक्टर, जैसे 2 3 5 7। तो देखिए 2 है जो सिर्फ 2 के टेबल में आता है, इसका फैक्टर 2 होगा। क्या? 1 × 2। 3 है जो सिर्फ 3 के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, तो यानी इसका फैक्टर 1 × 3। 5 है जो सिर्फ 5 के और 1 के टेबल में आता है, तो इसका फैक्टर क्या है? यानी इसका कितना फैक्टर आ रहा है सबका? 2 फैक्टर है।
तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। बात समझ में आया। अब समझेंगे सहअभाज्य। क्या समझेंगे, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या का युग्म, ऐसी दो संख्या का युग्म मतलब जोड़ा, जिसका मसा, मसा मतलब एचसीएफ एक के बराबर हो। क्या हो, जिसका मसा क्या हो, एक के बराबर हो, इसको क्या बोलेंगे, सहअभाज्य। क्या बोलेंगे, सहअभाज्य को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, अब ये सहअभाज्य है कि नहीं कैसे पता चलेगा, पहले तो देखेंगे दो संख्या युग्म में, जोड़ा में है। अब चेक करेंगे कि सहअभाज्य है कि नहीं। तो 2 गुना 1, इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 गुना 1 और 3 गुना 1। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 1, यानी एचसीएफ क्या आ गया इसका, यानी 2 3 क्या है, सहअभाज्य। 2 1 3 क्या है, सहअभाज्य। बात समझ में आया। 2 3 क्या है, क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है। 5 7 सहअभाज्य है, कैसे, इसका मसा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, क्योंकि 5 गुना 1 7 गुना 1, तो फैक्टर इसका 1 1 कॉमन है, एचसीएफ क्या आ गया, यानी 5 और 7 क्या है, सहअभाज्य। तो समझ में आ रहा है। जैसे ये बताना है 6 और 8 सहअभाज्य है नहीं है, क्यों, इसका फैक्टर करके देखते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 है ना, 6 का 2 3 हो गया, और 2 गुना 2 गुना 2, इसका एचसीएफ क्या आ गया, 2, यानी इसका एचसीएफ आ गया 2, लेकिन हमको तो चाहिए क्या, 1, तो इसका मतलब क्या है, ये सहअभाज्य। अरे समझ में, सहअभाज्य के लिए कितना फैक्टर चाहिए, दोनों का फैक्टर चाहिए, एचसीएफ यानी 1, लेकिन यहां आ गया 2, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं है, यानी 2 3 का है, 5 7 का है। जैसे एग्जाम में कैसे आता है, पहले ये इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, निम्न से कौन सहअभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा 5 10, बी क्या हो जाएगा 7 14, सी क्या हो जाएगा 7 3, और डी दे देगा 5 15। बोला ना निम्न में से कौन सहअभाज्य है, तो सहअभाज्य के लिए हमको कितना चाहिए, जिसका वैसे दो संख्याओं का युग्म जिसका मसा क्या हो, 1 के बराबर हो। तो ये चारों ऑप्शन में से किसका मसा 1 के बराबर है, पहले चेक करते हैं ऑप्शन से। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5, 5 गुना 1 और 5 गुना 2, तो इसका तो एचसीएफ क्या आ गया 5, तो ये नहीं होगा। इसका 7 गुना 1 और 7 गुना 2 14, तो इसका 7 आ गया एचसीएफ, तो ये भी नहीं होगा। सी में देखते हैं 7 गुना 1 और 3 गुना 1 आ गया एचसीएफ, यानी ऑप्शन क्या है, सी, यानी ये हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रहा है। और दूसरा एक और देखिए, इसी में फंसाने वाला सवाल कैसे रहेगा, निम्न में से कौन सहअभाज्य नहीं है। क्या है, निम्न में से कौन सहअभाज्य नहीं है, तो ध्यान से देखना है। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सहअभाज्य नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सहअभाज्य नहीं है। तो चेक करते हैं, देखो 7 और 5 दोनों का एक एक फैक्टर है, यानी 7 गुना 1 और 5 गुना 1, यानी एचसीएफ क्या आ गया 1, तो ये तो सहअभाज्य है। तो ऑप्शन में हमको क्या कह रहा है कि नहीं है, नहीं है मतलब ये तो गलत हो गया। इसका देखो ये भी सहअभाज्य है, 3 गुना 1 और 2 गुना 1, ये सहअभाज्य है, तो ऑप्शन तो कह रहा है नहीं है। इसको देखो 5 गुना 1 और 2 गुना 1, ये भी सहअभाज्य है, तो ये भी नहीं है। अगला देखते हैं क्या, ये 7 गुना 1 और 7 गुना 2, इसका एचसीएफ कितना आ गया 7, यानी ऑप्शन हमारा ये सही हो, डी सही हो जाए, क्योंकि ये इसमें पूछ रहा है क्या, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।
देखिए बच्चों, आप लोग जितना भी आज का क्लास में हम लोग पढ़े पढ़ में सहवाच के बारे में, तो आप लोग ये सारे टॉपिक को रिवीजन करिए घर पे पहले, तब फिर इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक कुछ पढ़ेंगे, तब जाके एक्सरसाइज को बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। धन्यवाद।